हेलो दोस्तों। मैं आज आ गया हूँ अपनी निफ्टी की नई एनालिसिस के साथ। इस एनालिसिस में हम बात करने वाले हैं कि आखिर कल का मार्केट र्यूमर क्या हो सकता है, क्योंकि कल है बिहार इलेक्शन का रिजल्ट। आपको दिखा दूँ तो मैं, ये देखिए, कल बिहारी इलेक्शन का रिजल्ट है और इसमें दावा हो रहा है, मतलब ऐसे एग्जिट पोल आ रहे हैं कि इसमें एनडीए की सरकार वापस से बन सकती है। ठीक है, अगर एनडीए की सरकार वापस से बनती है, ठीक है, बिहार में, तो आपको ये जो रैली है, ये रैली कल कंटिन्यू होते दिख सकती है। ठीक है, और मैं ऐसा इसलिए भी बोल रहा हूँ, साथ ही साथ मैं आपको एफ आई एस डी आई का डाटा भी दिखाता हूँ। एक मिनट, मैं आपको दिखाता हूँ एफ आई एस डी आई का डाटा भी देखिए आप। मैं पर्सनली स्टॉक 360 का यूज़ करता हूँ, रिसर्च 360 का। इसमें देखिए कि आज नेट में ना बाइंग हुई है, नेट डेरिवेटिव्स में भी बाइंग हुई है और नेट इक्विटीज़ में भी बाइंग हुई है। सबसे ज़्यादा आप पोजीशन देखेंगे तो एफ आई एस ने 3,000, डी आई एस ने 3,000 करोड़ का कैश खरीदा है और एफ आई एस ने बहुत कम बेचा है। ठीक है, ना के बराबर बेचा है, उसको बेचना भी नहीं बोलते। और इंडेक्स ऑप्शन में एफ आई एस ने दबा के बाइंग की है। ठीक है, ये आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है, एनडीए की एनडीए का सरकार दोबारा से बन रहा है बिहार में। एग्जिट पोल सही आ रहे हैं, गलत आ रहे हैं, अब देखते हैं। क्योंकि लास्ट जब ना 2024 में जब रिजल्ट आया तो आपने देखा तो लाइव निफ्टी कितना, भाई एक एक दिन में 30-30, 40-40, 50-50% गिरा था निफ्टी। ठीक है, तो ये ज़्यादा अपने लिए कल ज़रूरी हो जाएगा। अब चलते हैं हम निफ्टी के एनालिसिस की ओर। और निफ्टी की एनालिसिस में सबसे पहले बात किया जाए तो एक बार ये लेवल्स में हटा देता हूँ। आज हमने ये एक ट्रेड कैप्चर किया था, वो ट्रेड मैं आपको दिखा देता हूँ। ये ट्रेड लाइव कैप्चर किया था हमने, ये देखिए, ये जो ट्रेड है हमने लाइव कैप्चर किया था। हमारा टारगेट यहीं कहीं हिट हो गया था, उसके बाद हमने क्लोज कर दिया था डे को। ठीक है, उसके बाद हम अपना फॉरेक्स में वर्क करते हैं, तो हम फॉरेक्स में वर्क कर रहे थे। ठीक है, ये लेवल्स को हटाता हूँ मैं। अब डिस्कस करता हूँ प्राइस एक्शन वाइज, पहले टेक्निकल, कि आखिर हमने ये सारे मार्केट को हम कहाँ से कैप्चर कर रहे हैं। ठीक है, एक मिनट, ये देखिए, इसको थोड़ा क्लोज करते हैं। हाँ, तो दोस्तों, जैसा कि हम ये डबल बॉटम पैटर्न से लेके हम यहाँ तक, ये टॉप से लेके हम बॉटम तक हमने कैप्चर किया था। ठीक है, ये डबल बॉटम जब बना था, जब यहाँ कहीं मार्केट था, ठीक है, तो हमने कैप्चर किया था ट्रेड को, क्योंकि हमने यहाँ पर क्या एनालाइज किया था, एक ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट ब्रेकडाउन भी आपको देखने मिल रहा है। ठीक है, प्लस एक अच्छे खासे सपोर्ट का भी आपको एक नीचे ब्रेकडाउन देखने मिला। ठीक है, जब ये ब्रेकडाउन देखने मिला तो हमने फिर ना एक प्लान बनाया कि भाई अगर मार्केट गिर रहा है, ठीक है, तो मार्केट वापस रिवर्स कहाँ से कर सकता है। तो रिवर्स करने के लिए हमने ये एक जोन बनाया था। ठीक है, हमने एक जोन बनाया था और ये जाके आप देख लीजिएगा मेरे यूट्यूब वीडियो पे, जब यहाँ से दोबारा से बाइंग आई थी ना, यहाँ कहीं जब मार्केट ट्रेड कर रहा था ये, तो हमने यूट्यूब में वीडियो बना के डाला था कि यहाँ से क्या पावर शिफ्ट हो सकता है, यहाँ से क्या ये जो मार्केट फॉल हो रहा था, क्या अब यहाँ से मार्केट अपसाइड जा सकता है। हमने पूरा बताया था कि जब तक मार्केट अपने इस लेवल के ऊपर नहीं चले जाता इस लेवल के ऊपर, तब तक मार्केट ऊपर नहीं जा सकता। ठीक है, देखिए, मार्केट यहाँ कहीं ट्रेड करके फिर नीचे आया, फिर मार्केट ने एक ट्रेंड लाइन टाइप का एक सपोर्ट बना के फिर मार्केट ऊपर जा रहा है। ठीक है, और यहाँ से देखिए गैप अप खुल गया है। अब कल हमारे लिए इम्पोर्टेंट रेजिस्टेंस ये हो सकता है। ठीक है, कल आपको इसका ब्रेकआउट भी देखने मिले और हो सकता है कि आपको यहाँ से मार्केट रीटेस्ट करके वापस नीचे फॉल होता भी दिखे। ठीक है, सबसे ज़्यादा कल इम्पैक्ट होगा इलेक्शन रिजल्ट का, तो थोड़ा सा न्यूज़ को देखें, या फिर कल ट्रेड ना करें या फिर संभल के ट्रेड करें, ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन न्यूज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होगा। अब अगर अब हम सपोर्ट रेजिस्टेंस बना लें, तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको बना के मैं बता देता हूँ इंट्राडे वाइज में हम क्या क्या कैसे काम कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पर हमारे लिए सबसे इम्पोर्टेंट सपोर्ट तो ये हो जाता है, अगर मार्केट इस लो के नीचे जाना शुरू करता है। आप ये एक जोन बना लीजिए, इस जोन के नीचे कल जाएगा तो आपको कल एक थोड़ी सी हैवी सेलिंग भी देखने मिल सकती है। ठीक है, और ऊपर से आपके लिए रेजिस्टेंस बात कर लिया जाए तो आपके लिए रेजिस्टेंस ये जोन हो सकता है। ठीक है, आप ये जोन का पहले कल दिन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन होने दीजिएगा। लेकिन जहाँ तक लग रहा है, क्योंकि आज जितनी बाइंग हुई है एफ आई एस डी आई के मुकाबले, आपको दिखाता हूँ, देखिए, एफ आई एस डी आई ने 9,000 करोड़ का भाई
बाय किया है भाई, उन्होंने खरीदा है। तो कल हो सकता है कि मार्केट ना, अपना जो ये मार्केट है, ये कहीं अपने को, अगर गैप अप खुलता है तो इसके ऊपर कहीं खुलता देखने को मिले, ठीक है। अगर यहाँ से फिर मार्केट अप साइड जाता है तो हम थोड़ा वॉच करेंगे दोपहर तक का, क्योंकि दोपहर में, दोपहर तक पता चल जाता है कि आखिर सरकार किसकी बन रही है। अगर मार्केट के फेवर में होगा रिजल्ट, ठीक है, मार्केट के फेवर में होगा तो कल मार्केट इसके ऊपर भी जा सकता है, आपको ट्रेड होते दिख सकता है। और साथ ही साथ अभी ऑपरेशन सिंदूर 2.0 का भी बात चल रहा है, तो वो भी आपको देखना पड़ेगा कि आखिर उस पर भी क्या फैसला आता है, क्योंकि अगर उसमें वहाँ भी कुछ होता है तो उसका भी इम्पैक्ट अपने को मार्केट पे देखने मिलेगा, ठीक है। और अब बात कर ले 15 मिनट वाइज टाइम फ्रेम में, तो यहाँ पर सभी मार्केट ओवरऑल बुलिश ही लग रहा है, ठीक है। मार्केट अभी क्या है, बुलिश है। यहाँ पर से मार्केट का ट्रेंड क्या हो गया, चेंज हो गया है। अब इस जोन से देखेंगे तो ठीक, यहाँ से एक ट्रेंड लाइन भी बना लो। आपको एक ट्रेंड जो होगा इम्पोर्टेंट, जो ट्रेंड है वो आपको चेंज होता दिख गया, ठीक है। यहाँ से ट्रेंड चेंज हो गया, तो अब ऊपर में रेजिस्टेंस हम बना लेते हैं एक। हम प्रॉफिट, इसमें मैं आपको ये भी बताऊंगा कि हम प्रॉफिट कहाँ बुक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छे से बना लेता हूँ मैं इसको, हाँ ठीक। तो ये देखिए, अगर मार्केट नीचे आएगा तो ये आपके लिए जो गैप पेंडिंग एरिया पड़ा ना, ये गैप जो पेंडिंग है, ये आपके लिए प्रॉफिट बुकिंग जोन हो सकता है, ठीक है। इस जोन से नीचे आता है तो आप यहाँ कहीं तक एक अपना ट्रेड बना सकते हैं, करीबन करीबन लगभग लगभग आपको मिल जाएंगे 50 पॉइंट्स लगभग, ठीक है। 15 मिनट में चलते हैं हम। 15 मिनट में देखिए, अगर कैंडल क्लोजिंग के हिसाब से, अगर 5-10 मिनट या 15 मिनट की कैंडल कहाँ क्लोज करती है उस हिसाब से ट्रेड बनाया जाए तो ये एक जोन हो सकता है। अब इसको बना सकते हैं, ठीक है। प्रीवियस डे, प्रीवियस डे क्लोज का एरिया, अगर यहाँ से रिटेस्ट करके वापस फिर मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है, मान के चलिए कि अगर मार्केट गैप अप भी नहीं खुलता, मार्केट यहाँ कहीं खुलता है और यहाँ से रिटेस्ट करके वापस ऊपर जाता है, तो आप एक ऊपर का ट्रेड बना सकते हैं। लेकिन 5 मिनट की एक और कैंडल का बनने का वेट कीजिएगा, क्या पता वो मार्केट यहाँ से अप जाए और दूसरी कैंडल की रेड बन जाए, ठीक है। तो वेट करने के बाद जब आपको ब्रेकआउट होता ऊपर में दिखेगा, ठीक है, तो आप दोबारा ट्रेड बना सकते हैं। ये हो गया अप साइड का एनालिसिस। और अगर डाउन साइड जाता है तो यहाँ पर इस ब्रेकडाउन पे आपको ट्रेड बनाना है एक रीटेस्ट पे, आपके लिए आराम से ये लेवल का टारगेट आराम से मिल सकता है, ठीक है। हो सके तो इसके नीचे तक का भी मिल सकता है। अब इसको मैं ड्रॉ करके लेवल्स बना के दिखा देता हूँ आपको। ये टारगेट हम बना सकते हैं, ये एक जोन तक का, ये हमारे लिए इम्पोर्टेंट वो हो जाएगा नीचे में सपोर्ट के लिए एरिया, ठीक है। अब अप साइड के लिए आपको क्लियर हो गया, डाउन साइड के लिए क्लियर हो गया। अगर इसके ऊपर सस्टेन करके ऊपर जाता है तो हम अप साइड का सोचेंगे, अगर इसके नीचे सस्टेन करता है, ठीक है, और डाउन साइड का कोई भी अपने को मोमेंटम देखने मिलता है तो हम डाउन साइड को जा सकते हैं। सारा चीज़ वेरी करेगा रिजल्ट पे। अगर आपको 12 बजे के बाद इस जोन का ब्रेकआउट होते देखने को मिले, 12 बजे के बाद, कितने बजे के बाद, 12 से 1 बजे के बाद आपको इस जोन का ब्रेकआउट होता देखने मिले ना, इस जोन का, तो आप ट्रेड बना सकते हैं, ठीक है। क्योंकि तब तक नतीजे थोड़े साफ हो जाते हैं कि सरकार किसकी बन रही है, इम्पैक्ट तो होगा। तो ठीक है गाइस, आपको ये मेरी एनालिसिस कैसी लगी होगी ज़रूर बताइएगा कमेंट में। चलिए मिलते हैं फिर। लेकिन आप समझ गए ना कि आपको ये ट्रेड कैसे बनाना है। इलेक्शन का इम्पैक्ट रहेगा, वॉलेटिलिटी हाई रहेगी, ध्यान से मार्क कीजिए पॉइंट, ट्रेड कीजिए पॉइंट्स, क्योंकि भाव भगवान है। थैंक यू गाइस, जय श्री राम।